हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी 4 टक्स ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है। यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंच। तैयार मुझे चाहिए 14.5 इंच, तो उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम 16 इंच ले लेंगे। ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की हम कटिंग आज देख रहे हैं। क्योंकि ये फ्रंट ओपन रहेगा इसीलिए हाफ इंच यहाँ पर मैं हुक आई के लिए मार्जिन ले रही हूँ। तो सबसे पहले हाफ इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर स्केल से इसे हम सीधा इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे मार्जिन के लिए लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को आप चाहे तो इस तरह से रख कर और यहाँ पर सारे मार्जिन जो है वो लगा सकते हैं। जो भी हमने मार्किंग की थी बैक पार्ट में उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंथ और जो चौड़ाई है फ्रंट पार्ट की वो हमें ज़्यादा लेनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिए 6.5 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं, क्योंकि जो बैक नेक है वो हमारा ज़्यादा ओपन नहीं रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच शोल्डर रख रही हूँ। और इसके बाद में इसका जो आर्म होल है वो भी मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। तो दोनों की मार्किंग कर कर स्केल से सीधी लाइन बना लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे लगा रही हूँ। 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। 1.5 इंच हमने बैक पार्ट में ली थी, हाफ इंच हमें ज़्यादा फ्रंट पार्ट में लेनी होगी। यहाँ पे कमर है 32 इंच, चौथा भाग 8 इंच हो जाएगा। 1 इंच डार्ट के लिए यानी कि जो फ्रंट टक्स होता है उसके लिए, और यहाँ पर भी 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर ये जो चेस्ट मैंने लिया है वो है 38 चेस्ट साइज़ के लिए, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच होता है, इसलिए चेस्ट में हमने 9.5 इंच का निशान लगाया था। यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद में इसका सेंटर लेंगे। जिस तरह से मैं आपको मार्किंग बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में आपका ये ब्लाउज़ जो है वो रेडी होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल का शेप दे दूँगी, जो कि हमने सेंटर में निशान लगाया था उसका हल्के से हमें अंदर की ओर से लेते हुए इस निशान को लगाना होता है। नेक विड्थ का निशान लगाऊंगी, जो कि मैं 2.5 इंच पर लगाने वाली हूँ। आप जितना रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी लेंथ का, और नीचे से चौड़ाई में रखने वाली हूँ 3 इंच। और अब एक बॉक्स मैं तैयार कर लूँगी यहाँ पर, और उसके बाद में आप जो भी शेप देना चाहें नेक के लिए वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप ही रखती हूँ, इसीलिए मैं राउंड शेप ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से शेप यहाँ पर बना लूँगी, हल्की सी इस तरह से गोलाई देते हुए अच्छा सा राउंड शेप हम दे देंगे। अब इसके बाद में देखिए बेल्ट की मार्किंग हमें करनी है। तो बेल्ट की मार्किंग के लिए इस तरफ से हम लगाएंगे 3.5 इंच पर निशान। तो यहाँ पर पहले 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, और कमर के साइड हमें लगाना है 2.5 इंच पे निशान। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक हाफ इंच ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब स्केल से देखिए सीधी लाइन 2.5 इंच वाले पे मैं बना रही हूँ। अब इसके बाद में जहाँ पे 3.5 इंच मैंने निशान लगाया था वहाँ से हल्का सा शेप देते हुए हमें जो हमने हाफ इंच कमर के साइड ऊपर निशान लगाया था वहाँ तक ले जाना है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और आपके दोनों ही फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की लेंथ बराबर रहती है। अब यहाँ पे मैं आप 3.5 इंच या फिर 3.8 इंच पे लगा सकते हैं निशान। मैं 3.8 इंच पे लगा रही हूँ। 1 इंच क्योंकि मैं टक्स लेने वाली हूँ, तो हाफ इंच दोनों साइड पे हम निशान लगा लेंगे। अब इसे आप चाहे तो आपके डॉट पॉइंट से भी मार्क कर सकते हैं, या फिर नीचे से भी आप यहाँ पर लेंथ ले सकते हैं टक्स की। मैं यहाँ पर 2.5 इंच की लेंथ ले रही हूँ टक्स की, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर मैं निशान बना लूँगी। और अब इस निशान से इन दोनों ही पॉइंट्स को हम मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक टक्स हो गया। दूसरे टक्स के लिए देखिए यहाँ पर नेक लेंथ से बेल्ट तक के बीच में जो सेंटर का निशान है वहाँ पर हमें लेना होगा दूसरा वाला टक्स। तो सेंटर पे निशान लगाने के बाद में यहाँ पर 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 3 इंच लंबा टक्स हमें लेना है। और अब इन दोनों टक्स के बीच की दूरी हम देखेंगे, जितनी भी आ रही है उतनी ही दूरी यहाँ पर तीसरे टक्स के लिए हमें रखनी है। और तीसरे टक्स के लिए रखने के बाद में इसे हम कमर के साइड में इस तरह से तिरछा मिला लेंगे नीचे की तरफ में। तो इस तरह से हमारा तीसरा टक्स भी हो गया। अब जो चौथा टक्स है उसकी मार्किंग हमें करनी है। तो यहाँ से दोनों ही जो पॉइंट्स के बीच में ये आने वाला है उन दोनों ही जगह से हम देख लेंगे कि इसकी दूरी भी उतनी हो जितनी हमारी बाकी
टक्स की दूरी है। आपके इसमें कितना भी आ सकता है, मेरे इसमें लगभग 2 इंच आया था तो मैंने उतनी ही दूरी पर ये सारे निशान लगा लिए, 2-2 इंच की दूरी पर। अब हम इसे आर्म होल के साइड में मिला लेंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ये चारों टक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसे हम मिला लेंगे नेक विड्थ से। और अब इसके बाद में यहाँ पर हमारी जो मार्किंग है वो पूरी हो चुकी है। अब बस हमें इसकी कटिंग करनी है, तो मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसकी बैक पार्ट के लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है, जिसमें कि बहुत ब्यूटीफुल सा मैंने नेक डिज़ाइन बनाया है। साथ में ही क्योंकि यहाँ पर मैं इससे बना रही हूँ ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के लिए, यहाँ पर ये मैंने लाइनिंग कट की है, तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी पफ स्लीव मैंने रेडी की है, जिसका कि वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी, तो एंड तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और बाकी की दोनों वीडियोस देखने के लिए मैंने आई बटन पर लिंक दे दी है, आप एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने इसका बैक पार्ट बताया है और इसकी जो पफ स्लीव है वो बताई है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। बीच सेंटर से भी हम इसे कट कर लेंगे, और जहाँ पर हमने हुकाई की पट्टी के निशान लगाया वहाँ से भी कट कर लेना है, नेक कट कर लेना है, सभी पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में देखिए अब दूसरे वाले पार्ट में हमें इन टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट मैं पहले वाले पार्ट के ऊपर रखूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा डैब डैब हम करेंगे तो ये जो निशान है ये इसी के ऊपर उभर आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके जो दूसरे पार्ट में ये निशान ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा डैब डैब करूँगी तो यहाँ पर ये निशान इसके ऊपर लग जाएंगे। अब ये मार्क्स जो है ये हल्के हैं, मैं इन्हें चॉक से और डार्क कर लूँगी ताकि स्टिचिंग के टाइम मुझे कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से ये मेरी मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी देखते हैं स्टिचिंग। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, अब मैं इसके मेन फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। मेन फैब्रिक को कट करने के बाद में देखिए जो दोनों पार्ट्स हैं लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के, दोनों को ही आपस में मैंने सभी साइड से स्टिच कर लिया है इस तरह से। इससे आपकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आती है और स्टिचिंग भी आसान हो जाती है। तो दोनों ही फैब्रिक को हमने जॉइन कर लिया है। अब ये जितने भी टक्स हैं उन्हें हम स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हमें इसे स्टिच करना है। दोनों ही जो पार्ट्स हैं उनके टक्स को अब मैं देखिए रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैं जो टक्स है उसमें स्टिचिंग लगा रही हूँ। स्टिचिंग लगाने के बाद में देखिए मेरे ये दोनों ही पार्ट्स जो है कुछ इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ ताकि आपको समझ भी अच्छे से आए और आप ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी जो टक्स है उन्हें स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं पफ़ कितना अच्छा आया है। ये 38 चेस्ट साइज़ के लिए है और इसमें पफ़ भी बहुत अच्छा बनेगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने रेडी कर लिए हैं दोनों ही पार्ट्स। अब इसके बाद में देखिए मैंने ले लिया है यहाँ पर जो बेल्ट है हमारा वो, तो इसका भी मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक अभी मैंने स्टिच नहीं किया है। फैब्रिक मेरे पास थोड़ा कम था इसीलिए मैंने बॉर्डर वाले फैब्रिक से इसे कट किया है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं इसे इस तरह से रखूँगी और जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से आपको रख के इसे स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को एकदम नीचे रखा है और जो मेन फैब्रिक है बेल्ट का उसे ऊपर पलट के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें इसकी सिंपल स्टिचिंग करनी है, इससे आपकी जो सिलाई है वो नज़र नहीं आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपकी बेल्ट जो है वो लगकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं ये मैंने सिलाई कर ली है इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैं इसे इस तरह से पलटूँगी। तो आप चाहे तो इसे सिंपल स्टिच कर लीजिए और फिर उसके बाद में नीचे पट्टी लगा के आप फोल्ड कर दीजिए। वैसे भी आप कर सकते हैं या फिर और भी जो गुम सिलाई वाले तरीके होते हैं वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कि मैंने ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। तो यहाँ पर मैं इसे सिंपल तरीके से स्टिच करूँगी। अब मैं यहाँ पर एक पट्टी ले रही हूँ जो कि लाइनिंग वाले फैब्रिक से मैंने ली है और इसे मैं सीधे वाले साइड में स्टिच करके अंदर की तरफ पलट लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पलट लिया है। अभी मैंने यहाँ पर स्टिचिंग ही लगाई है, बाद में मैं इसमें तुरपाई करके इसे फिनिशिंग दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से ही मैंने इसे फिनिशिंग दे दी है।
बेल्ट को भी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ हुकाई की पट्टी। तो यहाँ पर पहले मैं हुक की पट्टी लगाने वाली हूँ और फिर उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ आई की पट्टी। तो दोनों ही पट्टियाँ मैंने कट कर ली है। हुक की पट्टी थोड़ी जो चौड़ाई है उसकी कम होती है और जो आई की पट्टी होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हुक की पट्टी ले ली है। अब इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। देखिए थोड़ा सा इस तरफ में हमें फ़ोल्ड करना है क्योंकि हमने बेल्ट जो है वो फिनिश कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक फ़ोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में अब मैं इसके ऊपर करने वाली हूँ प्रेस स्टिच। प्रेस स्टिच करने के बाद में अब मैं इसे पूरा पीछे की तरफ में फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद में मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कर लूँगी। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी दूरी से स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरी हुक की पट्टी जो है ये रेडी हो गई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक की तरफ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर शेप देते हुए आपको इसे कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मेरी जो हुक की पट्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। और अब इसके बाद में हम लगाएंगे आई की पट्टी। तो आई की पट्टी को भी सेम हम हल्का सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसे आपको डबल लेना है। हुक की पट्टी हम सिंगल लेते हैं, डबल लेकर हमने इसे देखिए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए मैं इसे खोलूँगी तो नीचे से हमारी फिनिशिंग ऑलरेडी हो गई है। अब यहाँ पर इसे मैं एक बार देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड इस तरह से आपको करना है कि आपकी जो पीछे की स्टिचिंग है वो भी इसके अंदर ही स्टिच हो जाए। तो ये फिनिशिंग के साथ में आपकी आई की पट्टी भी जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी आई की पट्टी जो है ये लग चुकी है। यहाँ पर इस तरीके से पीछे से भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग दिखाई दे रही है। और ये है मेरी हुक की पट्टी। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों ही पार्ट्स जो है हुकाई की पट्टी लगाकर हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद में देखिए हमें जो नेक है वो फिनिशिंग देनी होती है उसमें। तो यहाँ पर उरेब पट्टी मैंने कट कर ली है और यहाँ पर उरेब पट्टी को मैं नेक के ऊपर रखूँगी यहाँ पर इस तरीके से। इसे भी देखिए हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए ही आप स्टिचिंग कीजिएगा क्योंकि हमने हुकाई की पट्टी लगा ली है तो उसी से हमारी फिनिशिंग जो है ज़्यादा अच्छी आ पाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है पीछे की तरफ और अब मैं इसे स्टिच कर रही हूँ नेक पर। जो नेक पर पट्टी है आप उसे चाहे तो पूरा पीछे फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो उसकी पाइपिंग बना सकते हैं। मैं इसे पूरा पीछे ही फ़ोल्ड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग पूरी कर ली है और स्टिचिंग करने के बाद में ये इस तरह से मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे पूरा पीछे की तरफ में ही फ़ोल्ड करके रेडी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे इस तरह से पाइपिंग भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आप चाहे तो इसे पूरा पीछे की तरफ फ़ोल्ड करके रेडी कर सकते हैं। ये बैक पार्ट है जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पर। और ये मेरा बैक पार्ट जो है ये रेडी हो चुका है और इसी के साथ अब हम इसके शोल्डर जो है वो जॉइन कर लेंगे। मैंने अभी इस पट्टी को पूरा फ़ोल्ड नहीं किया है क्योंकि फिनिशिंग देने के लिए मैं इसे रखने वाली हूँ इसी तरीके से। पहले मैं यहाँ पर दोनों पार्ट्स को रख लूँगी, जो फ्रंट पार्ट है उन्हें। इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ शोल्डर। मैं वैसे इसे पूरा पीछे फ़ोल्ड करूँगी और फिर इस तरह से पकड़कर इसकी तुरपाई कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ से शोल्डर मुझे जॉइन करना है इसलिए ओपन ही रखा है। अब यहाँ पर मैं इसे रखूँगी इसके ऊपर और इसके ऊपर रखने के बाद में देखिए मैं जो पट्टी है मेरी फ्रंट पार्ट की उसे किस तरह से रखने वाली हूँ वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से रखने वाली हूँ और इसे पलटकर मैं रखूँगी बैक पार्ट के ऊपर और फिर मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। और स्टिचिंग करने के साथ में यह हमारी फिनिशिंग के साथ में शोल्डर जॉइन हो जाएंगे। लेकिन जो शोल्डर वाली लाइन होगी जो अंदर की तरफ में जो फैब्रिक होता है उसे आप बैक पार्ट की तरफ करते हुए स्टिचिंग कर लीजिएगा। और ये मैंने कुछ इस तरह की ट्रांसपेरेंट पफ स्लीव बनाई थी इस ब्लाउज़ के लिए। इसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में मैंने इसे बनाया है और ट्रांसपेरेंट स्लीव में किस तरह फिनिशिंग के साथ आप स्टिचिंग कर सकते हैं उसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।